तो सबसे पहला प्रॉब्लम है यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, यूनिट स्टेप इनपुट इज अप्लाइड टू द यूनिटी फीडबैक सिस्टम फॉर विच ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और आपको दिया हुआ है जी ऑफ एस, क्या दिया हुआ है आपको, जी ऑफ एस दिया हुआ है ये इक्वेशन, और आपको फाइंड करना है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग फैक्टर। तो सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, जी ऑफ एस इज इक्वल टू 16 अपॉन यस इन ब्रैकेट ऑफ यस प्लस 6। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा क्लोज लूप, सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला होता है सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ये ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का। और आपको एच ऑफ एस लेना होता है इक्वल टू 1। हमेशा याद रखिए, अगर आपको जी ऑफ एस दिया हुआ है तो एच ऑफ एस इक्वल्स टू 1 लीजिए, स्टैंडर्ड है हमेशा 1 ही लेना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तो जी ऑफ एस कितना है आपका 16 अपॉन यस इन ब्रैकेट ऑफ यस प्लस 6 और अपॉन पे 1 प्लस जी ऑफ एस कितना है 16 अपॉन यस इन ब्रैकेट ऑफ यस प्लस 6 और एच ऑफ एस क्या है 1 है, तो 1 लेने की जरूरत नहीं है, एच ऑफ एस इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना है। इंटू 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है। अब आप ध्यान से देखिए मेरी ट्रिक, ये ट्रांसफर फंक्शन होगा आपका सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस और इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए यहाँ से ऊपर है न्यूमरेटर, इसके नीचे डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या है यस ऑफ यस प्लस 6, यहाँ पे भी नीचे देखिए क्या है यस इन ब्रैकेट, सेम है ना। तो ये दोनों टर्म लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए यहाँ से ऊपर होता है आपका न्यूमरेटर, इसे कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, राइट, डिनोमिनेटर। इसे लिखना नहीं आपको एग्जाम में, बस समझा रहा हूँ। तो नीचे की टर्म है यहाँ पे भी यहाँ पे भी दोनों लिखने की जरूरत नहीं, तो आपको सिर्फ लिखना है 16 और अपॉन पे ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह, ध्यान से सुनिए मेरी ट्रिक, इस 1 की जगह जो आप ये ले नहीं रहे हो, ये दोनों टर्म आप ले नहीं रहे हो, वो आपको 1 की जगह लेना है। क्या ले नहीं रहे हो आप, यस इन ब्रैकेट ऑफ यस प्लस 6 हो 1 की जगह ले लीजिए, यस इन ब्रैकेट ऑफ यस प्लस 6, इन यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और ये जो 16 है वो आपका एज इट इज। आया समझ में डियर स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, इसके ऊपर न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में यहाँ पे नीचे क्या है और यहाँ पे नीचे दोनों क्या है, सेम टर्म है। देखिए सेम टर्म है, इन्हें लिखना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली लिखना नहीं है। तो क्या लिखना है, देखिए 16 लिखना है अपॉन पे ये जो आप टर्म नहीं ले रहे हो यस इन ब्रैकेट ऑफ यस प्लस 6 हो, आपको किसकी जगह लेना है, इस 1 की जगह हमेशा। हाँ, तो इस 1 की जगह आपको ये जो टर्म नहीं ले रहे हो आप 1 की जगह ले दीजिए, प्लस है तो प्लस और यहाँ पे 16। तो देयरफॉर ये आपका हो जाएगा 16 और अपॉन पे देखिए यस इंटू यस हो जाएगा यस स्क्वायर प्लस यस इंटू 6, देखिए ना यस इंटू यस स्क्वायर, ये प्लस यस इंटू 6 हो जाएगा आपका 6x और ये होगा आपका 16 और ये होगा आपका ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। तो ये आपको फाइंड करने के लिए पूछा था, इसे कहते हैं हम ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस। तो देखिए ना 16 आपका एज इट इज यस इंटू यस स्क्वायर, प्लस है तो प्लस यस इंटू 6 यस, ये प्लस है और ये 16 आपका एज इट इज, ये होगा आपका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में ऐसे आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करोगे, हो गया। अब आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है आपका सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, वो पहले लिख दीजिए। वो क्या है आपका 16 अपॉन क्या है यस स्क्वायर प्लस 6x, यस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 16, राइट डियर स्टूडेंट। अब आपको इसे कंपेयर करना है, राइट। तो कंपेयर कीजिए, यहाँ पे देखिए आपको मैंने इक्वेशन दिया था, तो इसे कंपेयर करना है आपको। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कंपेयर इट विथ, यहाँ पे लिखना है आपको कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से इसे आपको कंपेयर करना है। तो वो इक्वेशन क्या होता है देखिए यहाँ पे, तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू, वो इक्वेशन होता है
ओमेगा स्क्वेर एन अपॉन यस स्क्वेर प्लस 2 ईटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा स्क्वेर एन। इसे आपको, ये मैंने लिख के दिया है आपको, ये इक्वेशन आपको याद रखे, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर सिस्टम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, राइट। अब इन दोनों का अगर हमने कंपेयर किया, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ओमेगा स्क्वेर एन है और यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखें दोनों इक्वेशन में नीचे सबसे पहले देखना है, नीचे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या है ओमेगा स्क्वेर एन है और यहाँ पे क्या इस इक्वेशन में 16 है, तो इसको इक्वल्स टू कर दीजिए 16। मैंने अगर ओमेगा स्क्वेर एन का अगर मैंने ओमेगा एन लिखा, ओमेगा स्क्वेर एन का अगर मैंने ओमेगा एन लिखा तो 16 को मुझे देना होगा स्क्वेयर रूट में, और स्क्वेयर रूट ऑफ 16 होता है डियर स्टूडेंट्स आपका 4 और इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। तो ये थी आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट दे दीजिए, इसे दे दीजिए ब्रैकेट, और इसे हम कहते हैं, ये होती है आपकी, यहाँ पे देखिए ये होती है आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये भी आपने फाइंड कर ली नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओके, ये फाइंड करना था आपको। अब सेकंड, अब आपको इसकी तरफ देखिए, ये हो गया, अब इसकी तरफ देखिए, इस टर्म, सॉरी यहाँ पे यस रहेगा, यस रहता है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वेर एन अपॉन यस स्क्वेयर प्लस 2 ईटा ओमेगा एन, और ये यस लिख दीजिए। तो इसके साथ मैं कंपेयर करूंगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी ये टर्म देखिए, ये टर्म है और यहाँ पे भी ये टर्म है। आपको क्या करना है देखिए, यस और ये यस छोड़ के यहाँ पे क्या बचेगा 2 ईटा ओमेगा एन, या यस छोड़ के, ये यस छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा 2 ईटा ओमेगा एन, 2 ईटा ओमेगा एन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ये यस छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा 6, तो यहाँ पे बचेगा 6, राइट डियर स्टूडेंट। देखिए ना, इस पे देखिए, यहाँ पे देखिए और इस इक्वेशन में देखिए, यहाँ पे क्या है 2 ईटा ओमेगा एन, यस मत लीजिए, 2 ईटा ओमेगा एन, 2 ईटा ओमेगा एन इक्वल्स टू, यहाँ पे भी यस मत लीजिए, क्या है 6 है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये ईटा एज इट इज लिखना है, इज इक्वल्स टू ये 6 आपका एज इट इज अपॉन ये जो 2 और ओमेगा एन इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त हमेशा हो जाएगी डिवाइड, हमेशा आपको ऐसे ही करना है। ये ईटा आपका एज इट इज, और ये जो ओमेगा एन और ये 2 है वो इक्वल्स टू के इस साइड आ जाएगी नीचे, मीन 6 को डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए ईटा इज इक्वल्स टू 6 आपका एज इट इज, और ये 2 और ओमेगा एन कितना है आपका 4 है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा 4, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स 4। ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे देखिए 2 ईटा ओमेगा एन, राइट, तो ये 2 ईटा ओमेगा एन है और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 6 है, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो आपने ईटा एज इट इज लिखा, 6 लिखा एज इट इज, राइट, और ये जो 2 और ओमेगा एन नीचे ले लिया, राइट। तो ये अगर आपने कैल्सी पे किया, कैल्सी पे करिए आप, ये देखिए 6 अपॉन कितना होगा 6 अपॉन 2 इंटू 4 8, तो 6 अपॉन 8 हो जाएगा आपका 0.75, तो ये मिल गया आपको ईटा, और इसे हम कहते डियर स्टूडेंट्स डैम्पिंग फैक्टर, इसे क्या कहते हैं हम डैम्पिंग फैक्टर। तो ये हो गया आपका डैम्पिंग फैक्टर, तो ये आपको फाइंड करने के लिए पूछा था डैम्पिंग फैक्टर। अब डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लेते, तो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे थर्ड, इसमें डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, देखिए डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी का मैंने फॉर्मूला आपको लिख के दिया है, वो फॉर्मूले आपको लर्न करने। डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी वो होती है WD, और वो होता है ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर, 1 माइनस क्या करना है आपको ईटा स्क्वायर। तो देयरफॉर ओमेगा एन कितना है आपके पास, देखिए ओमेगा एन है 4, तो यहाँ पे ले लीजिए 4 अपॉन 1 माइनस ईटा कितना है अपने पास, ईटा है 0.75, तो इसका हमें कर लेना है स्क्वायर, तो 0.75 का स्क्वायर। तो ये अगर हमने कैल्सीफिक है, इसे अगर आपने कैल्सीफिक किया अच्छे से, तो आपको मिलेगा WD 2.64 रेडियन पर सेकंड, 2.64 रेडियन पर सेकंड। तो ऐसे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो माय